नमस्ते, मेरा नाम रिचा है और हम बात करते हैं हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनके 100% रिजल्ट्स आ रहे हैं। 5 into 55 टेक्निक ने धमाल मचा रखा है, धमाल। किसी को जीवन मिला, किसी को मोहब्बत मिली, किसी को अपने छोटे छोटे गैजेट्स मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हम उदास हैं। क्यों? हमें विश्वास नहीं है कि अगर आज हमें छोटी चीज़ मिल रही है तो हमें कुछ बड़ा भी मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि 5 into 55 जो टेक्निक थी वो मैंने बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने की थी। मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ भी कोई होती है। मैंने बस 5 into 55 अपनी एक टेक्निक को समझा और मेरी छोटी 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 बहुत सारी ख्वाहिशें थी और मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में मैं धीरे धीरे उसकी गहराई में उतरती चली गई और मुझे समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक बहुत विस्तृत रूप है और ये मेरा एक मतलब मेरे लिए एक आकर्षण का सिद्धांत, मेरे लिए एक आकर्षण बन गया, जिसके पीछे मैंने चलना शुरू कर दिया और मुझे इसमें बहुत मज़ा आने लगा। इसको ढूंढना, इसको खोजना, इसके बारे में पढ़ना, इन चीज़ों से मुझे और ज़्यादा खुशी मिलने लगी। मन बहुत उदास है। टेक्निक्स छोटी छोटी चीज़ें तो पूरी कर रही हैं लेकिन ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका एक पैटर्न आज का नहीं है। हम सदियों से इसको कैरी कर रहे हैं। एक नेगेटिविटी हमारे अंदर भरती चली जाती है। हम एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन आप इस बात को भी जानते होंगे कि 90% थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। हर दिन वही थॉट्स रिपीट हो रहे होते हैं और यही कारण होता है कि हमारी ज़िंदगी उसी पैटर्न पे चली जा रही होती है। एक ही छोटी सी खुशी से हम डर जाते हैं, हमारी खुशियों को नज़र लग जाएगी, उसको नहीं बताना, इसको नहीं बताना। और आज एक बात और बताऊं आपको, सोच के देखिएगा, क्यों हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं? दरअसल हम इसी ज़िंदगी से प्यार करने लगे हैं। हमें अपना विक्टिम होना ज़्यादा पसंद आता है, हमें अपना दुखड़ा रोना ज़्यादा पसंद आता है बजाय अपनी खुशी बताने के। क्योंकि खुशी में तो हमें डर लगता है कि हमें किसी की नज़र लग जाएगी, और हम अपने आप को विक्टिम बताना, विक्टिमाइज अपनी स्टोरी सुनाना और अपना दुखड़ा रोना, इन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है। उसी में हमें अपनी सिक्योरिटी फील होती है कि यार वो दुखड़ा बता रहा है तो मैं अपना 4 गुना बता देता हूँ। ठीक है, देखा जाए तो हम अपनी नेगेटिविटी से प्यार कर रहे हैं, खुशी से तो हमने प्यार किया ही नहीं। अगर हमने खुशी से प्यार किया होता तो हमें अपनी एक खुशी को 1000 बार गाया होता। लेकिन हम अपनी खुशी को बताने से डरते हैं, हमें ये लगता है कि हमारी खुशी को नज़र लग जाएगी। तो ये भी थॉट हमारा है, और खुशी को नज़र लग भी जाती है क्योंकि हम सोचते ऐसा है कि नज़र लग जाएगी, इसलिए ज़रूर कोई नेगेटिव घटना घट जाती है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी नेगेटिविटी से प्यार कर रहे हैं, हम अपनी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम अपनी नेगेटिविटी के साथ ही जीना चाहते हैं और हमें सच में अपनी नेगेटिविटी में ही खुशी मिलती है। बड़ा मज़ा आता है अपना दुखड़ा रोने में, बहुत मज़ा लगता है। एक्चुअली आपको लगता है कि आप रो रहे हैं, यूनिवर्स को नहीं लगता कि आप रो रहे हैं। यूनिवर्स को ये पता है कि आप इसी मोमेंट को आप इंजॉय करते हैं। एक बार फिर समझिए, यूनिवर्स को नहीं पता कि आप इसको पसंद नहीं करते। यूनिवर्स को ये पता है कि आप इन्हीं मोमेंट्स की बात करते हैं, आप इन्हीं मोमेंट्स में जी रहे हैं और आप इन्हीं मोमेंट्स में जीना चाहते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? जब हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, रात को सोने से पहले जैसा भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस पिक्चर को, उस सीन को देख के सोएं, एंड रिज़ल्ट को देखकर सोएं। सपोज़
आप आप स्विट्ज़रलैंड एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि आप टिकट खरीद रहे हैं, आप पैसा अरेंज कर रहे हैं, ये सब नहीं देखना। अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि आपकी ये विश मैनिफेस्ट हो, तो आप खुद को स्विट्ज़रलैंड में घूमते हुए देखिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी मैनिफेस्टेशन का एंड रिजल्ट देखिए कि आपने वो विश पा ली है। लिखने में भी ऐसे ही लिखना है और सोचने में भी उसको विजुलाइज करना है कि मेरी वो चीज़ पूरी हो चुकी है, मेरे बिजनेस की ग्रोथ इतनी हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रही रातों रात हो जाएगा। आपने आज 1000 क्लाइंट सोचे हैं तो 1000 का नंबर 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर 1000 क्लाइंट सोचे हैं अपने बिजनेस के, तो आपको 1000 के ऊपर वाली जो फीलिंग होगी, आपको वो फीलिंग अपने पास में रखनी है। भले ही आज आपके पास 1 क्लाइंट आए, कल ना आए, परसों फिर 2 आए, फिर 1 आए, लेकिन आपने अपनी फीलिंग वो 1000 वाली रखनी है। आपने एंड रिजल्ट पे फोकस रखना है। करके देखिए, ग्रोथ होने लगेगी, लेकिन फोकस एंड रिजल्ट पे। इस सफ़र पे ही फोकस रखोगे तो इसी को ही जीते चले जाओगे और फिर बाद में बोलोगे मेरी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ रहा। फोकस ऑन एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट किसी भी तरीके का, किसी रिलेशन में जीना चाहते हैं, किसी रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, किसी से छूटना चाहते हैं, उसका एंड रिजल्ट देखिए, उसका एंड रिजल्ट देखिए। अगर साथ जीना चाहते हैं तो साथ खुशी से जी रहे हैं उन पलों को, ऐसा विजुलाइज करें। दूर जाना चाहते हैं तो दूरी को मतलब प्रॉपर एंड रिजल्ट के साथ देखें कि मेरा छुटाव हो गया है। बिजनेस की ग्रोथ देखना चाहते हैं तो अपने बिजनेस की एंड ग्रोथ देखिए कि वहाँ तक पहुँचने पर मुझे कैसी खुशी होगी। हम उस खुशी को तो सोच नहीं पाते, हम डेली की जो टेंशन होती है ना, उसी को रात को सोच के सो जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी में अधिकतर वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं जिन्हें हम रात में सोच के सोते हैं। आज रात से इसे चेंज कीजिए। सोने से पहले अपनी एक विश का एंड रिजल्ट देख के सोएं, उसे भरपूर जी कर सोएं। सीधे बैठें, हाथ जोड़ें, अपना फोकस लेकर आएं। अपनी जो भी विश है, बिजनेस के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग, या हेल्थ के रिगार्डिंग, XYZ किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, स्क्रिप्टिंग आपको बहुत हेल्प करती है कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन उसके साथ अगर आप इस जोन में भी बनेंगे तो बहुत 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 पावरफुल तरीके से इसको बहुत जल्दी, मे बी रातों रात, आप मैनिफेस्ट करेंगे। करके देखिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए, तभी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।